प्रणाम करने का भी सदाचार का मुख्य अंग है। प्रणाम करना, अभिवादन यानी कि प्रणाम करना, ये उत्तम गुण है। इसमें नम्रता, आदर, श्रद्धा, सेवा एवं शरणागति का भाव अनुस्यूत रहता है। बड़े आदर के साथ श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना चाहिए। मनु महाराज ने कहा है, वृद्ध लोगों के आने पर जवान बच्चा पुरुष के प्राण ऊपर चढ़ते हैं और जब वह उठकर प्रणाम करता है तो पुनः प्राणों को पूर्ववत स्थिति में प्राप्त कर लेता है। नित्य वृद्ध जनों को अपने से बड़ों को प्रणाम करने से तथा उनकी सेवा करने से मनुष्य की आयु, बुद्धि, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। मनुस्मृति ग्रंथ में आया है। आहिक सूत्रावली नामक ग्रंथ में आता है, छाती, सिर, नेत्र, मन, वचन, हाथ, पाँव और घुटने, इन 8 अंगों द्वारा किए गए प्रणाम को साष्टांग प्रणाम कहते हैं। भाई तो साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं, परंतु माताएं, बहनें साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। पेठिनसी कुल्लू कभट्टिय ग्रंथ के अनुसार अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर सीधे रखते हुए दाएं हाथ से दाएं चरण तथा बाएं हाथ से बाएं चरण का स्पर्शपूर्वक अभिवादन करना चाहिए। देव पूजा व संध्या किए बिना गुरुजनों और वृद्ध धार्मिक विद्वान पुरुष को छोड़कर दूसरे किसी के पास न जाएं। सर्वप्रथम माता पिता, आचार्य तथा गुरुजनों को प्रणाम करें। ये महाभारत ग्रंथ अनुशासन पर्व में आया है। जब श्रेष्ठ व पूजनीय व्यक्ति चरण स्पर्श करने वाले व्यक्ति के सिर, कंधों अथवा पीठ पर अपना हाथ रखते हैं तो इस स्थिति में दोनों शरीरों में बहने वाली विद्युत का एक आवर्त वलय बन जाता है। इस क्रिया से श्रेष्ठ व्यक्ति के गुण और ओज का प्रभाव दूसरे व्यक्ति में भी प्रभावित होने लगता है। जो महापुरुष चरण स्पर्श नहीं करने देते, उनके समक्ष दूर से ही अहोभाव से सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए, तो उनकी दृष्टि शुभ संकल्प से लाभ होता है। भोजन पद्धति, भोजन करने का ढंग। जो सिर पर पगड़ी या टोपी रख के दक्षिण की ओर मुख करके अथवा जूते पहनकर भोजन करता है, उसका वह सारा भोजन आसुरी समझना चाहिए। ये ग्रंथ महाभारत अनुशासन पर्व में आया है। जो सदा सेवकों और अतिथियों के भोजन कर लेने के पश्चात ही भोजन करता है, उसे केवल अमृत भोजन करने वाला अमृतासी समझना चाहिए। ये महाभारत अनुशासन पर्व में आया है। भोजन के बीच बीच में थोड़ा सा गर्म पानी पीना पुष्टिदायक माना गया है
और भोजन के लगभग 1 घंटे बाद पानी पीना अमृत तुल्य माना जाता है। प्रातःकाल भोजन के बीच 1 गिलास 250 मिली पानी पीना पर्याप्त है। भोजन के आरंभ में और भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन से 40 मिनट पहले नहीं पानी पीना चाहिए और भोजन के 1 घंटे बाद में ही पीना चाहिए। जब बायां नथुना चल रहा हो तभी पेय पदार्थ पीने चाहिए। दायां स्वर चालू हो उस समय यदि पेय पदार्थ पीना पड़े तो दायां नथुना को बंद करके बाएं नथुने से ही श्वास लेते हुए ही पीना चाहिए। श्वास का दायां स्वर चलता हो तब भोजन और बाएं स्वर के चलते समय पेय पदार्थ लेना स्वास्थ्य के लिए हितकर माना गया है। मलमूत्र त्यागने या रास्ता चलने के बाद तथा स्वाध्याय व भोजन के पहले पैर धो लेने चाहिए। भीगे पैर भोजन तो करें परंतु भीगे पैर शयन कभी ना करें। भीगे पैर भोजन करने वाला मनुष्य लंबे समय तक जीवन धारण करता है। ये महाभारत अनुशासन पर्व में आया है। परोसे हुए अन्न की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। मौन होकर एकाग्र चित्त से भोजन करना चाहिए। भोजन काल में यह अन्न पचेगा या नहीं इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। भोजन के बाद मन ही मन अग्नि का ध्यान करना चाहिए। भोजन के अंत में दही नहीं मट्ठा पीना चाहिए तथा एक हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे पर जल डालें, फिर जल से आँख, नाक, कान व नाभि का स्पर्श करें। ये महाभारत अनुशासन पर्व में आया है। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से क्रमश लंबी आयु होती है और सत्य की प्राप्ति होती है। भूमि पर बैठकर ही भोजन करें, चलते फिरते कभी न करें। किसी के साथ एक पात्र में तथा अपवित्र मनुष्य के निकट बैठकर भोजन नहीं करना निषिद्ध माना गया है। महाभारत अनुशासन पर्व में जिसको रजस्वला स्त्री ने छू लिया हो, मासिक धर्म वाली स्त्री ने अगर वो खाना छू लिया हो तथा जिसमें से सार निकाल लिया हो, कुछ थोड़ा खाना निकाल लिया हो उस रजस्वला स्त्री ने, मासिक धर्म वाली ने, ऐसा अन्न कदापि न खाएं। सत्पुरुषों के सामने बैठकर भोजन न करें। सावधानी के साथ केवल सुबह और शाम को ही भोजन करें। बीच में कुछ भी खाना उचित नहीं माना जाता। शाम के समय अल्पाहार करें। दिन में भी उचित मात्रा में सेवन करें। भोजन के समय मौन रहना और आसन पर बैठकर उचित है। निषिद्ध पदार्थ न खाएं। महाभारत अनुशासन पर्व में आया है। भोजन पीना चाहिए और पानी खाना चाहिए, अर्थात भोजन को इतना चबाओ कि वह पानी जैसा तरल बन जाए या पानी अथवा दूसरा पेय पदार्थ इतना आराम से पीना चाहिए मानो खा रहे हों। खड़े होकर पानी पीना हानिकारक है। बैठकर और चुस्की लेते हुए पानी पिएं। अंजलि से पानी नहीं पीना चाहिए। स्नान किए बिना
मंत्र जप किए बिना, देवताओं को अर्पण किए बिना, गुरु माता या पिता, अतिथि तथा अपने आश्रित को भोजन कराए बिना, अपने से प्रेम न करने वाले व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ या परोसा हुआ गया उत्तर या पूर्व की ओर मुख किए बिना, झूठे मुख से अपवित्र पात्रों में अनुचित स्थान पर असमय हाथ पैर मुंह धोए बिना, बिना इच्छा के या उदास मन से परोसे गए अन्न की निंदा करते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है, उसका महीने भर का किया हुआ सत्कर्म पुण्य कर्म दूसरे को, अन्नदाता को मिल जाता है। अयनारंभ दक्षिणायन या मकर संक्रांति। उत्तरायण के दिन दूसरे का अन्न खाए तो 6 महीनों का, और विषुकाल जब सूर्य मेष अथवा तुला राशि पर आए, ऐसे में दूसरे का अन्न खाने से 3 महीनों का पुण्य चला जाता है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाए तो 12 वर्षों से इकट्ठा किया हुआ सत्कर्म पुण्य सब नष्ट हो जाता है। संक्रांति के दिन दूसरे का अन्न खाने से महीने भर से अधिक समय का पुण्य चला जाता है। जो निर्बुद्धि ग्रस्त अतिथि सत्कार के लोभ से दूसरे के घर जाकर उसका अन्न खाता है, वह मरने के बाद उस अन्नदाता के यहाँ पशु बनना पड़ता है। ये मनुस्मृति ग्रंथ में आया है। भोजन करके हाथ मुंह धोए बिना सूर्य, चंद्र और नक्षत्र, इन त्रिविध तेजों की ओर कभी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। ये महाभारत ग्रंथ अनुशासन पर्व में आया है।